जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जेपीएससी का जो पेपर 2 का जो सिलेबस है पीटी के लिए, ठीक है, जिसमें झारखंड सामान्य अध्ययन को जो है हम लोग को पढ़ना है, उसके अंतर्गत जो भी झारखंड की जो परंपरागत शासन व्यवस्थाएं रही हैं, जो कि सिलेबस में दिया गया है, उसको हम लोग जो है एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको बता दें कि ये जो झारखंड का जो इतिहास है उससे उसी में जो है ये इंक्लूड है झारखंड की जो परंपरागत शासन व्यवस्था है वो। और इससे जो है बेसिकली 8 प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इससे 8 प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो आप सबको बता दें कि हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पर 5 जो आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग के 5 जो शासन व्यवस्थाएं, इन सभी को हम लोग प्रॉपर तरीके से लाइन बाय लाइन जो है ये देख चुके हैं। ठीक है, बेसिकली बता दें यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे जो है इनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं इन वीडियोज़ को। ठीक है, बेसिकली मुंडा शासन व्यवस्था देख चुके हैं हम लोग, नागवंशी शासन व्यवस्था को भी देख चुके हैं, पड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ये पांचों जो शासन व्यवस्थाएं जिससे हर एक शासन व्यवस्था से एक एक प्रश्न पूछा जाता है, इन सभी को हम लोग प्रॉपर तरीके से देख चुके हैं। आज हम लोग जो छठी शासन व्यवस्था है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पद्य हैं, संगठन है, इन सभी को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, क्योंकि इससे भी जो है एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और बता दें कि ये जो पांचों वीडियो है, यहाँ पे जो हम लोग पीछे जो बताए हैं, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, उड़ान बुक से जो हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग किए हैं, इन सभी का यदि आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जाके इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे जो है देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे स्लाइड जो है वो लगा चुके हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ठीक है, ये तो पहले हम बता देते हैं कि ये जो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है ना, ये बेसिकली झारखंड की जो खड़िया जनजाति है उसी की पारंपरिक शासन व्यवस्था है ये। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ढोकलो सोहोर जो शासन व्यवस्था है ये किसकी पारंपरिक शासन व्यवस्था है, तो खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ही ढोकलो सोहोर या फिर इसको ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पहले हम आप सभी को बता दें कि ये जो ढोकलो है ना, इसका बेसिकली खड़िया समाज में इसका अर्थ होता है बैठक। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है बैठक, और जो सोहोर है इसका अर्थ होता है अध्यक्ष। तो खड़िया समाज में जो है इन दोनों का जो अर्थ है वो बताया गया है कि ढोकलो का मतलब होता है बैठक और सोहोर का मतलब होता है, सोहोर का जो तात्पर्य होता है वो होता है अध्यक्ष। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इनके अंतर्गत, इनकी जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत। तो हम लोग देखते हैं खड़िया जनजाति जो है, नेक्स्ट पॉइंट में खड़िया जनजाति मुंडा समाज की ही एक उप शाखा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज़ में भी देख चुके हैं कि मुंडा समाज की जो उप शाखा थी वो हो जनजाति भी उसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि खड़िया जनजाति जो है वो भी हो समाज, खड़िया जो जनजाति है वो भी क्या है कि मुंडा समाज का ही एक उप शाखा है। तो कहीं ना कहीं जब ये मुंडा समाज का उप शाखा है तो मुंडा समाज में जो भी परंपरागत जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी महत्वपूर्ण पद हैं, तो कुछ ना कुछ जो है टर्म इसमें भी वहाँ पे जो हम लोग पद देखे थे वो पद यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अतः इसके स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की जो व्यवस्था का जो छाप है यहाँ पर भी दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है मुंडा समाज की ही एक उप शाखा है। इससे पहले भी हम लोग देखे थे मुंडा मान की शासन व्यवस्था में, तो उसमें भी हो जनजाति जो था वो मुंडा समाज की ही एक उप शाखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये बताया गया है कि जो खड़िया जनजाति है यह भी जो है मुंडा समाज का ही एक उप शाखा है। और जैसा कि हम ऊपर में ही बता चुके हैं कि ये जो ढोकलो होता है, ठीक है, ढोकलो जिसका अर्थ क्या होता है, बैठक होता है, ध्यान रखिएगा। और जो सोहोर होता है उसका अर्थ होता है अध्यक्ष। तो यहाँ पे भी जो है बुक में दिया गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिएगा। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो खड़िया जनजाति है ना, जब आप झारखंड की जो कला संस्कृति है वहाँ पे यदि आप झारखंड की जो भी जनजातियाँ हैं उन सभी को यदि विस्तार तरीके से पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको खड़िया जनजाति के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि खड़िया जनजाति के जो है मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो देखिए, एक है दूध खड़िया, नेक्स्ट है ठेल की खड़िया, और अंतिम में है पहाड़ी या फिर सबर खड़िया। ठीक है, देखिए ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो है ना खड़िया जनजाति में इसको 3 कैटेगरी में रखा गया, दूध खड़िया, ढेल की खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो यहाँ पे ये जो बताया गया, ये जो कर्म है ये बेसिकली उनकी संपन्नता के आधार पर ये जो है बांटा गया है। ठीक है, जो सबसे अधिक संपन्न है खड़िया जनजाति में, यानी सबसे उच्च स्तर पर है वो है दूध खड़िया।
और जो मध्यम स्तर पर है उनकी संपन्नता जो है मध्यम स्तर की है, वो है क्या, तो ढेलकी खड़िया। और जो निम्न स्तर की जो खड़िया है उसमें अधिक संपन्नता नहीं पाई जाती है इन सभी के अपेक्षा, तो वो है पहाड़ी खड़िया। ठीक है, तो 3 कैटेगरी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, 3 प्रकार देख पा रहे हैं खड़िया जनजाति की। चलिए उसके बाद देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इन तीनों स्वशासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाएगा, क्योंकि ये संपन्नता के आधार पर इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है, तो इसमें कुछ ना कुछ जो है अंतर निश्चित रूप से पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, जो कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, उसका जो उसमें जो समाज में जो सशक्तिकरण हुआ है वो किसके तहत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही यहाँ पे बताया गया है कि एक यहाँ पे डेट दिया गया है सन 1934-35 ईस्वी के लगभग में खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया था। ठीक है, उसी में जो है इसको ढोकलो नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, सन 1934-35 ईस्वी में खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के उन्नति के लिए, है ना, समाज के सशक्तिकरण हेतु एक महासभा का गठन किया था, और वो महासभा था अखिल भारतीय महासभा। उसी में जो है इसको ढोकलो नाम दिया गया था। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो बोला गया है कि ढोकलो सोहर जो महासभा है उनके द्वारा क्या किया गया, तो जाति प्रथा का समर्थन किया गया। ठीक है, यानी कि जो 1934-35 में जो एक अखिल भारतीय महासभा का जो गठन किया गया था, उसके तहत क्या है कि ढोकलो सोहर में जो है ढोकलो सोहर जो महासभा था उसके द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया। और जबकि इन समिति ने पंचायती राज जो व्यवस्था है ना उसका विरोध किया था। ठीक है, वो जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का जो गठन किया गया था, एक महासभा का जो गठन किया गया था, उसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने यानी खड़िया समाज के लोगों ने विरोध किया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में जो है बेसिकली पूछा गया है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, ढोकलो सोहर जो शासन व्यवस्था है, मतलब खड़िया समाज का जो शासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पद हैं, उन सभी को विस्तार तरीके से देखेंगे, जो भी पॉइंट दिए गए हैं। चलिए, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका जो पहला पद है वो है महतो। ठीक है, ये महतो कौन होता है, खड़िया समाज में जो है महतो किनको बोला जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे महतो जो है ना, वो आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है कि ये गांव का ही प्रधान है ना। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखते आ रहे हैं, सभी जितने भी शासन व्यवस्थाएं रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सभी गांव के जो हैं, प्राय सभी जनजातियों में जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं सभी में कोई ना कोई जो है गांव का प्रमुख व्यक्ति रहता ही है। तो यहाँ भी जो महतो है वो गांव का प्रमुख व्यक्ति ही है, तो उसको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव को बसाया था ना, उन्हें क्या कहा जाता है, महतो जो है कह करके संबोधित किया जाता है। ठीक है, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने पूरे गांव को जो है बसाया था, उन्हीं को जो है महतो का नाम दे करके संबोधित किया है ना, संबोधित किया जाता है। चलिए, महतो जो होता है वो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है। वही हम बताए थे कि ये जो है गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है, मुख्य व्यक्ति होता है। यह पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। ये जो महतो पद है, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि जो भी गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता है, वो उनका जो भी पद होता है ना, वो हमेशा जो है सामान्यतः आप देखेंगे वंशानुगत ही रहता है। चलिए, गांव वालों की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है। बिल्कुल, यदि महतो कोई गलत कार्य करे, है ना, न्याय के तौर तरीके से यदि वो नहीं कार्य कर रहा है, तो उसको जो है गांव वालों की सहमति से महतो को बदला जा सकता है। जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको बदला जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि गांव के पंचायतों में महतो जो है अनिवार्य रूप से भाग लेता है। वहाँ भी हम लोग देख चुके हैं कि गांव के जितने भी गांव के जो है जो भी प्रधान व्यक्ति होता है, वो छोटे मोटे जो भी विवाद होते हैं उन सभी की जो पंचायत होती है, बैठक होती है, वहाँ पर महतो का जो भाग लेना है वो अनिवार्य होता है। इसमें जो है क्या है कि तथा किसी दंड संबंधी फैसले जो है महतो की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यानी दंड संबंधी जो भी फैसला होता है उसमें महतो की जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण रहती है। चलिए आप देखिए, नोट करके यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि खड़िया जो समाज है वो 3 कैटेगरी में है ना, उसके 3 प्रकार बताए गए हैं, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो ये जो निम्न स्तर की जो खड़िया है ना, पहाड़ी खड़िया, यहाँ के जो गांव होते हैं, इनके जो प्रधान है, मतलब गांव के प्रधान को याद रखिएगा डंडिया कहा जाता है ना, डंडिया। और धार्मिक प्रधान को जो है दिहुरी कहा जाता है, दिहुरी। एक हम लोग पीछे जो है मुंडामान की शासन व्यवस्था में देखे थे कि धार्मिक प्रधान उसमें कौन होता था, तो दिवरी होता था, ऐसे दिवरी है ना, वहाँ पे जो है धार्मिक प्रधान दिवरी होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये अंतर है, दिहुरी बोला गया, दिहुरी याद रखिएगा, पाया जाता है। यानी ये जो है ये बेसिकली क्या है, गांव का धार्मिक प्रधान है दिहुरी। और दिहुरी जो है धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया
है ना। डंडिया जो पहाड़ी खड़िया के जो गांव का प्रधान होता है उसको क्या करता है, ये डंडिया के कार्यों में भी सहयोग करता है। ठीक है, ये जो दिहुरी होता है वो डंडिया मतलब गांव पहाड़ी जो खड़िया है, 3 कैटेगरी में ना है ना, एक है दूध खड़िया, एक है ढेल की खड़िया और एक है पहाड़ी खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया के जो प्रधान होता है गांव के प्रधान उसको डंडिया कहा जाता है और धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। तो ये जो दिहुरी है वो जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उनके साथ साथ ये डंडिया का मतलब गांव का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उनके जो भी कार्य होते हैं उसका ये सहयोग करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये जो पॉइंट है ये सभी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपको क्या है कि बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितने भी संगठन है जो भी पद है इसको आप जो है प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, तभी ये याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है पद, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वो क्या है, छंदिया। देखिए ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं हम लोग। खड़िया गांव के ग्राम पंचायत को ही क्या बोला जाता है, छंदिया बोला जाता है। ठीक है, खड़िया गांव के जो ग्राम पंचायत होता है उसको छंदिया कहा जाता है ना, छंदिया के नाम से जाना जाता है। छंदिया के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। जो छंदिया होता है, जो ग्राम पंचायत होता है उसके जो भी प्रधान जो भी उसका मुख्य व्यक्ति होता है वो प्रधान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है बेसिकली हम लोग कुछ पॉइंट को देखे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे जो भी व्यवस्था है, जो भी संगठन है, जो भी पद है, उन सभी को भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये बेसिकली लंबा टॉपिक है थोड़ा, इसमें अधिक से अधिक पॉइंट को कवर किया गया है, तो आप लोग बने रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आप सभी को जो है रिप्लाई कर दिया जाएगा, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पद, वो है नेगी। देखिए नेगी कौन होता है यहाँ पे, यह जो है गांव के मुखिया का सहयोगी होता है। ठीक है, यानी कि गांव में जो भी पंचायत है ना, उसका ये सहयोगी का कार्य करता है। किसका, मुखिया का सहयोगी होता है नेगी। ठीक है, जो भी मुखिया बनाया जाता है गांव में उनका जो सहयोगी होता है, उनका जो हेल्पर होता है, जो मदद करने का कार्य करता है वो होता है नेगी। यह गांव के मुखिया का संदेश वाहक होता है। बिल्कुल ठीक है, गांव में जो भी धार्मिक कार्य हो या शादी विवाह समारोह हो तो उसमें जो भी कार्य होता है, जो भी सूचना होता है उसको एक जगह, एक पूरे गांव में जो है ये इन्फॉर्मेशन देने का ये कार्य करता है कौन, नेगी। और ये मुखिया का भी सहयोगी होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पद, वो है क्या, तो वो है धीरा। देखिए धीरा, ये उतना सभी ये जो पॉइंट है ना वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको बता देंगे। देखिए खड़िया समाज में जो है जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। जो जातीय पंचायत होता है उसको क्या बोला जाता है, धीरा कहा जाता है। खड़िया समाज में जो भी जातीय पंचायत पाई जाती है उसको ही धीरा कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख जो होता है वो क्या बोला जाता है, प्रमुख को बंदिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि खड़िया समाज में जो जातीय पंचायत को जो है वो धीरा कहा जाता है और उनका जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको बंदिया कहा जाता है, बंदिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो है खूंट के बारे में कि खूंट आखिर क्या है। देखिए खूंट जो होता है बेसिकली यहाँ पे जो दिया गया है अंतरग्रामीण। देखिए ये जो अंतरग्रामीण शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो या अधिक गांव से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसी को जो है अंतरग्रामीण के तहत देखा जाता है ना। तो अंतरग्रामीण विवादों के निपटारे हेतु सभी गोत्र के गांवों है ना द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है जिसे खूंट बोला जाता है। ठीक है, मतलब गांव स्तर पर जो भी विवाद होते हैं उन सभी के निपटारे के लिए, ठीक है, उन सभी जो भी विवाद हैं उन सभी के निपटारे के लिए पूरे गांव को मिलाकर के एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। उसी को जो है खूंट नाम दिया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग संगठन देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो है करटाहा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी पॉइंट है उसको आप लोग देखिएगा बढ़िया तरीके से। देखिए करटाहा कौन होता है, यह बेसिकली क्या है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये जो भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं उसको देखते चलते हैं। देखिए यह जो है यह शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, खड़िया समाज की जो संचालन जो होती है उसमें मेन जो महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो है करटाहा का रोल होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि 20 से 25 गाँवों के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि खड़िया समाज में बेसिकली 20 से 25 गांव के जो भी लोग होते हैं वो पंचायत में किसी एक योग्य व्यक्ति को जो है इस पद पर नियुक्त करते हैं। कौन सा पद, तो वह है करटाहा पद। ठीक है, और इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सामाजिक रीति रिवाजों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी जो करटाहा जो पद है उसमें कौन कौन से व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, तो व्यक्ति का जो गुण है वो क्या होना चाहिए, वह ईमानदार होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, है ना, बुद्धिमान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और सामाजिक जो भी रीति रिवाज हैं उन सभी की जो है जानकारी उन्हें अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ पे करटाहा के पद पर नियुक्त किया जाता है।
यह जो पद है ये वंशानुगत नहीं होता है, बिल्कुल। ये जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो यह जो पद है उसके जो भी यहाँ पे दिए गए हैं शर्त, वो जो है वहाँ पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ईमानदार होना चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके वहाँ पे उनके जो पूर्वज हैं वो यदि करटाहा के पद पे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनके जो है पुत्र वो भी करटाहा के पद पे होंगे, क्योंकि इसके लिए ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सामाजिक रीति रिवाज का अच्छा जानकार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यह जो पद है वंशानुगत नहीं होता है, तथा करटाहा को किसी प्रकार का वेतन प्रदान जो है वो नहीं किया जाता है। जो करटाहा होता है उसको किसी तरह से जो किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना। यह जो है गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। ठीक है, गांव की जो शासन व्यवस्था है कैसे चलाना है उसको, किस प्रकार से जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं गांव में, है ना, कोई भी विवाद जो होता है उसको किस प्रकार से चलाना है, कैसे उसको हैंडल करना है, तो उन सभी जो है जो भी व्यवस्था है उसको सही तरीके से ये संचालन करने का कार्य करता है करटाहा, तथा गांव के विवादों तथा अन्य समस्याओं का समाधान ये करता है। ठीक है, जो भी विवाद हो गए उन सभी का ये समाधान प्रदान करता है ना, समाधान करता है। चलिए, प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहोर को देने का कार्य करता है। ठीक है, यानी प्रत्येक गांव का जो भी करटाहा होता है, करटाहा मतलब क्या, करटाहा मतलब अभी हम लोग देख चुके हैं कि एक ऐसा योग्य व्यक्ति जिसके अंदर ईमानदारी का गुण हो, है ना, न्यायप्रिय का गुण हो, बुद्धिमान हो, समाज के जो भी रीति रिवाज हैं उन सभी का जो जानकार हो, तो वैसे व्यक्ति को करटाहा के पद पर रखा जाता है। तो प्रत्येक गांव का जो करटाहा होता है अपने गांव से संबंधित जो भी घटना है या फिर जो भी समस्या है उसका जो सूचना है ना, समस्याओं का जो सूचना है वो किसको देने का कार्य करता है, सोहोर का। और हम अभी बता चुके हैं सोहोर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष को जो है ये देने का कार्य करता है, जो भी उससे संबंधित जो भी घटना है या फिर समस्याओं की जो सूचना होती है उसको सोहोर को ये देने का कार्य करता है कौन, करटाहा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे से देख रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, तो यह विभिन्न विवादों के फैसले से राजा की जो है अवगत कराता है। ठीक है, राजा को अवगत कराता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी विवाद होते हैं तो उनके जो फैसले जो होता है उनको क्या होता है कि राजा से ये अवगत कराने का ये कार्य करता है। ठीक है, और जो भी अध्यक्ष होता है, सोहोर का मतलब हो गया अध्यक्ष, उस तक ये पहुँचाने का कार्य करता है कौन, करटाहा। चलिए, यह जो है पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य भी करता है जिन्हें अशुद्ध घोषित किया गया है। ठीक है, इनका कार्य क्या है, एक तरीके से धार्मिक कार्य भी ये करता है, यानी कि जो भी परिवार को अशुद्ध घोषित किया गया रहता है तो उसको ये शुद्धिकरण का कार्य शुद्धिकरण जो है उसका उस प्रकार के कार्य करने किया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जैसे एक हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था में देखे थे कठोर सज़ा था बिटलाहा, तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पे इसका प्रावधान यहाँ पर भी है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, यौन संबंधी अपराधों को, है ना, यौन संबंधी अपराधों की दशा में दोषी व्यक्ति, जो भी दोषी व्यक्ति होता है उसको, दोषी व्यक्ति को बिटलाहा की सज़ा देकर के उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है। तो हम पहले बता चुके हैं कि बिटलाहा जो है एक समाज, मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है वहाँ पर एक कठोर सज़ा होती थी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी दोषी व्यक्ति है उसको गांव समाज से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाता था। ठीक है, और ये कौन सा व्यक्ति होता था, जो यौन संबंधी अपराध को जो है अंजाम दिया रहता था, उस प्रकार के व्यक्ति को बिटलाहा जैसी कठोर सज़ा जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पर भी जो है व्यवस्था देखा जाता है। ढोकलो सोहोर जो शासन व्यवस्था है खड़िया जनजाति का, इसमें भी जो है यह व्यवस्था पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नियमों की अवहेलना करने पर करटाहा को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यदि करटाहा जो नियुक्त होता है उसकी जो भी नियम जो बताए गए रहते हैं उसका यदि ये अवहेलना करता है, उसको ये फॉलो नहीं करता है, तो इनका जो पद है उसको वहाँ से हटा दिया जा सकता है। चलिए, करटाहा के ऊपर पदाधिकारी को क्रमशः रेड, परगना राजा या तथा खड़िया राजा कहा जाता है। देखिए, ये रैंक के अनुसार से करटाहा के ऊपर जो भी ऑफिसर होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो देखिए करटाहा से ऊपर वाले अधिकारी को रेड बोला जाता है। ठीक है, और उससे ऊपर जो रहता है उसको परगना राजा बोला जाता है। और नेक्स्ट जो सबसे ताकतवर ऑफिसर जिसको बोल सकते हैं, है ना, उच्च अधिकारी पदाधिकारी जिसे बोल सकते हैं, वो है खड़िया राजा। तो रैंक के अनुसार से इन सभी का जो है यहाँ पे नाम दिया गया है, तो इन सभी को भी ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो संगठन है, नेक्स्ट जो पद है वो है खड़िया घाट। ये क्या होता है, देखिए खूंट, जैसा कि हम लोग देखे थे, खूंट क्या देखे थे कि जो भी 2 या 2 से अधिक गांव से संबंधित जो भी विवाद होते थे उनके निपटारा के लिए क्या होता था कि गांव के द्वारा जो है, गांव के लोगों के द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्माण किया जाता था। ठीक है, उसी को खूंट कहा जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे खूंट का अध्यक्ष
किसी करटाहा को आपस में ही चुना जाता है तथा इस पद को जो है क्या बोला जाता है, खड़िया घाट कहा जाता है। ठीक है, तो खड़िया घाट जो है बेसिकली देख लिए कि करटाहा को आपस में ही चुना जाता है, पूरे गांव के लोगों के द्वारा अध्यक्ष के रूप में, है ना, खोट का जो अध्यक्ष होता है उनके रूप में करटाहा को आपस में ही चुना जाता है और इसी पद को जो है खड़िया घाट कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं जो भी यहाँ पे और भी जो संगठन दिए गए हैं उसको भी हम लोग देखते हैं विस्तार तरीके से। चलिए आगे यहाँ पे एक टर्म है, एक पद है, एक संगठन कह सकते हैं, वो है ढोकलो। ठीक है, ढोकलो का अर्थ अभी बता चुके हैं कि ढोकलो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बैठक होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो है बताया गया है कि इसका जो संबंधित जो भी कार्य हैं और जो भी टर्मोलॉजी है इसके अंतर्गत उसको जो है यहाँ पे बताया गया। देखिए, संपूर्ण खड़िया समाज की बैठकें ढोकलो के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसका अर्थ से ही पता चलता है कि ढोकलो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बैठक होता है। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ही ढोकलो के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए, खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यानी खड़िया समाज के लोगों के द्वारा हर साल जो है ढोकलो का आयोजन किया जाता है, एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें क्या होता है उसके अंतर्गत, जिसमें सभी गाँव के प्रमुख प्रतिनिधि जैसे महतो हो गया, पाहन हो गया, है ना, करटाहा हो गया, ये सभी जो है शामिल होते हैं। जो भी पद हम लोग पीछे देखे हैं, महतो, पाहन या करटाहा, वो सभी के सभी व्यक्ति जो है इस प्रकार का जो ढोकलो का जो आयोजन वार्षिक तौर पे किया जाता है उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। और क्या होता है इस सम्मेलन में, इस आयोजन में, तो देखिए इस बैठक के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जो जिम्मेदारी होती है वो करटाहा की होती है। ठीक है, करटाहा जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि करटाहा कौन होता है, कि करटाहा जो होता है वो एक योग्य व्यक्ति होता है, एक ईमानदार व्यक्ति होता है ना, जिनको जो है समाज की जो भी रीति रिवाज हैं उनकी जानकारी होती है। तो ये सभी जो भी बैठक का जो आयोजन संबंधी जो भी तैयारी होता है वो किसके जिम्मेदारी में होता है, तो वो करटाहा जो है वो खुद उसके अंदर जो होता है वो सभी जो भी तैयारी होता है वो किनके द्वारा करवाया जाता है, तो करटाहा के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रत्येक 3 वर्ष में जो है ढोकलो सोहोर यानी संपूर्ण खड़िया समाज के राजा का जो है चुनाव लोगों के द्वारा इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ याद रखिएगा कि हर एक 3 साल में ढोकलो सोहोर का जो है एक आयोजन होता है, एक बैठक का आयोजन होता है, उसी में संपूर्ण खड़िया समाज के राजा का चुनाव जो है लोग इसी प्रकार के यानी इसी सभा के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 साल में, हर एक 3 साल में जो ढोकलो सोहोर का जो चुनाव करवाया जाता है, ठीक है, उनके जो खड़िया समाज के जो राजा होंगे उनका चुनाव करवाया जाता है। तो ये जो चुनाव होता है यही इसी सभा में जो है इसके माध्यम से उसका खड़िया समाज के राजा का चुनाव करवाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पद है ढोकलो। इसमें जो मेन पॉइंट है कि ढोकलो का अर्थ क्या होता है, ढोकलो में बेसिकली क्या किया जाता है, कितने वर्षों में जो है चुनाव करवाया जाता है ना, खड़िया समाज के राजा का जो चयन करने के लिए कितने वर्षों में करवाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ढोकलो सोहोर। ठीक है, तो हम बता ही चुके हैं ढोकलो का मतलब अध्यक्ष हो गया, सॉरी ढोकलो का मतलब हो गया बैठक और सोहोर का मतलब हो गया अध्यक्ष। तो यहाँ पे देखिएगा ढोकलो का जो सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है ना। ढोकलो का मतलब क्या हो गया, ढोकलो का मतलब बैठक हो गया। तो बैठक का जो सभापति होगा वो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है जिसे ढोकलो सोहोर कहा जाता है ना। वो राजा जो होगा उसी को ढोकलो सोहोर कहा जाता है। इसका चयन ढोकलो में लोगों के द्वारा किया जाता है। ऊपर में हम लोग देख ही चुके हैं कि 3 वर्ष में जो है इसका आयोजन किया जाता है, उसी में राजा का चयन किया जाता है लोगों के द्वारा। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से किया जाता है। जो भी बड़े निर्णय होते हैं, है ना, बड़े मुकदमे के निर्णय जो है राजा ही करता है, खड़िया समाज का जो राजा होता है उनके द्वारा, और उनके जो भी मंत्री होते हैं उन सभी की सहायता से जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लिखाकड़। ये जो एक पद है लिखाकड़, वो क्या होता है, तो देखिए ये जो होता है यह राजा का सचिव या फिर मंत्री होता है। ठीक है, जो राजा किसको बोला गया, यानी कि ढोकलो राजा जो है खड़िया समाज में ढोकलो जो 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ठीक है, बैठक का आयोजन किया जाता है, उसमें जो चुनाव करवाया जाता है उसमें जो राजा नियुक्त होता है, ठीक है, तो राजा का जो सचिव होता है वो क्या है, वो क्या कहलाता है, तो लिखाकड़ कहलाता है। ठीक है, तथा राजा को जो है सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, ये जो सचिव का जो पद है, मंत्री का जो पद है, वो क्या करेगा, राजा का जो भी सामाजिक हो गया या राजनीतिक कार्य हो गया या प्रशासनिक कार्य हो गया, इन सभी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करता है। कौन, लिखाकड़। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक पद है, वो है तिंजोकड़। ये क्या है, तिंजोकड़, यह जो है ना राजा का खजांची होता है। खजांची मतलब समझते हैं, देखिए खजांची उसको बोलते हैं जो भी आय आया
या फिर जो भी खर्चा हुआ, उन सभी का जो विवरण है ना, लेखा जोखा जो कार्य करता है, उसी को खजांची बोला जाता है। तो यह क्या है कि यह राजा का खजांची होता है। मतलब जो भी आय व्यय का जो विवरण हुआ, लेखा जोखा हुआ, उन सभी को ये तैयार करता है, उन सभी का हिसाब किताब ये रखता है। कौन? तीजोकड़। तो याद रखिएगा, है ना, तीजोकड़ क्या होता है कि राजा का खजांची होता है, खजांची, और आय व्यय के विवरण को जो है ये अच्छे तरीके से तैयार करता है। ठीक है, उसको उसका जो रख रखाव है, कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है, उन सभी का जो कार्य है, आय व्यय का जो भी विवरण है, उन सभी का जो कार्य है वो तीजोकड़ के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दीवान। ये जो पद है वो कौन होता है? तो राजा, यह जो है राजा का सलाहकार होता है। ठीक है, राजा को जो है ये एडवाइस देता है कि कैसे प्रशासनिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, उसको कैसे उनके कार्यों का निर्वहन करवाना है। ठीक है, तो यह जो है राजा को सलाह देने का कार्य करता है तथा विभिन्न प्रशासकीय मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो भी प्रशासकीय जो भी कार्य होते हैं उनका जो संचालन है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो दीवान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पाहन के बारे में, या फिर इसको कालो बोला जाता है इस खड़िया समाज में। देखिए पाहन, जैसा कि हम लोग विभिन्न पिछले जो भी परंपरागत शासन व्यवस्थाएं देखे हैं, उसमें पाहन बेसिकली होता कौन था? तो वो गांव का धार्मिक प्रधान ही होता था। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ये जो पाहन है या फिर कालो, वो कौन होता है कि गांव का एक धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, इनके द्वारा कौन कौन से कार्य करवाए जाएंगे? वही धार्मिक अनुष्ठान जो भी कार्य हैं, जैसे कि विभिन्न पर्व त्यौहार, जैसे कर्मा, फागु पूजा हो गया, शादी विवाह, ये सभी अवसर पर जो है पूजा पाठ के लिए, पूजा पाठ हेतु बुलाया जाता है। किसको? पाहन को। ठीक है, यह जो पद है ये वंशानुगत है, लेकिन गांव वालों की सहमति से इसे भी हटाया जा सकता है। ठीक है, पाहन को भी जो है ये चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पाहन को गांव वालों की ओर से जो भूमि दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? पहनाई भूमि कहा जाता है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो पाहन होता है ना, जो पाहन को जो भूमि दी जाती है, जो भूमि में लगान युक्त भूमि होता है, उसमें लगान किसी प्रकार से नहीं लगता है उस भूमि का, तो उस प्रकार की भूमि को जो है पहनाई जमीन या फिर पहनाई भूमि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जो है अन्य तथ्य में देखते हैं, अंतिम जो पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए इस समाज में गांव के झगड़ों का निपटारा महतो, पाहन, करटाहा तथा अन्य बुजुर्गों के द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के किया जाता है। ठीक है, जो भी झगड़ा होता है गांव में, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, उनको उनका जो निपटारा होता है वो कौन कौन करते हैं मिलकर के? तो महतो हो गया, है ना, गांव का प्रमुख व्यक्ति, पाहन हो गया जो धार्मिक प्रधान होता है, करटाहा हो गया जो योग्य एवं समझदार व्यक्ति होता है, ठीक है, एवं जो भी बुजुर्ग होते हैं, गणमान्य लोग होते हैं समाज में, उनके द्वारा एक सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के ये जो भी झगड़ा होता है उसको ये ठीक करते हैं, है ना, झगड़े को जो है ये क्या करते हैं? निपटारा करते हैं। चलिए विवादों के निवारण संबंधी सभा में महतो की उपस्थिति अनिवार्य होती है। बिल्कुल, जब गांव का जो प्रमुख व्यक्ति है वो यदि नहीं रहेगा तो विवाद का निपटारा कैसे होगा? तो इसके लिए जो है महतो की उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य होती है, जो भी विवाद होते हैं उसके निवारण संबंध में। ठीक है, तो सर्व समिति से दंड आदि का निर्णय किया जाता है। मतलब जो झगड़ा में जो दोषी पाया जाता है उसको दंड संबंधी जो भी निर्णय होते हैं उन सभी के सहमति से दिया जाता है दोषी व्यक्ति को। चलिए इस समाज में यौन संबंधी अपराधों को मांझी परगना शासन व्यवस्था, जैसे हम पीछे भी बता चुके हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक कठोर सजा दिया जाता था, बिटलाहा जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस समाज में भी यौन संबंधी जो भी आपराधिक कार्य होते हैं उनके लिए जो है एक सजा का प्रावधान है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा की भांति समाज से उसको बहिष्कृत किया जाता है। जो ऐसे कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसको पूरे गाँव समाज से जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये थोड़ा लंबा था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जो खड़िया जनजाति की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था थी उसको हम लोग देखें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप क्या है कि जो भी मेन पॉइंट जो बताए गए हैं उन सभी को जो आप अच्छे तरीके से रीड किए होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो वीडियो है इसको आप एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, ताकि कहीं भी कोई वर्ड में यदि आपको समझने में दिक्कत है, कोई लाइन में कोई जो भी महत्वपूर्ण संगठन पद जो दिए गए हैं उसमें कहीं किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम लोग पारंपरिक जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इन सभी जो तथ्य हैं, संगठन है, इसको आप समझने की कोशिश किए होंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम में जो है आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप पिछले के जो भी पारंपरिक शासन व्यवस्था है जो हम कवर करा चुके हैं उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जो है उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।